Hello everyone, I am Iqbal. I hope all doing well. Upcoming bankers. फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने IDVI एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिल किया होगा और अब IDVI का एग्ज़ाम बहुत पास में है 2 जुलाई 2023। एडमिट कार्ड भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूँ, जो मिथ्स है IDVI को लेके वो मैं आपको क्लियर करूँगा। मैं क्यों क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बातें पहले मेरे दिमाग में भी चलती थी IDVI को लेकर। पहला जो पॉइंट है वो ये कि IDVI पूर्ण तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बैंक है। तो जो IDVI बैंक है वो पूर्ण तरीके से प्राइवेट नहीं है। उसके शेयर्स LIC के पास मौजूद हैं। वर्तमान समय में वो प्राइवेट पूर्ण तरीके से नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो आती है बात एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आप सब ने एग्जीक्यूटिव के लिए भरा है। जो दूसरा पॉइंट है वो एग्जीक्यूटिव को लेके ये आता है कि एग्जीक्यूटिव का वर्क बहुत रहता है या रहता ही नहीं है, या खाली हमारा सेल्स का काम होता है, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे वगैरह वगैरह। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह आपको बता दूं। जो एक एग्जीक्यूटिव है IDVI, उसका काम मिसलेनियस का हो सकता है। मिसलेनियस मतलब कि जैसे उसको अपना LIC पॉलिसी सेल करना होगा, अकाउंट्स खोलने होंगे IDVI में। IDVI में एक्चुअल में उसको क्या है, मार्केटिंग का काम भी दे सकते हैं, है ना। उसको बिज़नेस लाना है, जैसे FD हो सकता है, या तो अगर आप किसी RBO वगैरह में हो, उसके जोनल ऑफिस में तो वहाँ आपको जो NPA वगैरह हो जाते हैं लोन, उनको कॉल्स वगैरह करने का काम हो सकता है, उनसे रिकवरी करने का काम हो सकता है। तो एक्चुअल जो काम है वो सेल्स का ही है, मार्केटिंग का ही है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सैलरी को लेके। अमूमन लोग सैलरी को देख के बड़ा खुश होते हैं, मैं सीधी बात करूँगा। IDVI एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी बनती है वो 28-29 हज़ार रुपये बनती है पहले फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जॉब है। 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है IDVI के साथ। और इसको क्या बोलते हैं, हाँ, IDVI हर साल अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू करता है, और ये हर साल रिन्यू होगा। आपका सैलरी लगभग जब तीसरा साल होगा वो 31-32 के आसपास पहुंच जाता है। तो शुरुआती जो सैलरी है वो 29 हज़ार तक है, और जो बाय हैंड मिलता है वो आप मान लीजिए 25-26 तक मिल जाता है आपको, है ना। और कोई भी अलाउंस उसको नहीं मिलता है, कोई भी अलाउंस नहीं, तीनों साल। ये बात क्लियर है। और जो नेक्स्ट वाली बात है हम लोगों की, वो है IDVI एग्जीक्यूटिव प्रमोट होके क्या AM असिस्टेंट मैनेजर बनता है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बनते हैं लोग। और कितने लोग बनते हैं ये भी बता देता हूँ, ये मिथ है बहुत सारा। एक नॉर्मली एक एग्ज़ाम होता है इंटरनल, ऐसा नहीं है कि आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। देखिए, ऑफिसर्स लोग रिक्रूटमेंट चाहते हैं कि ऑफ़िसर रिक्रूट हो, क्योंकि ऑफ़िसर के पास बहुत प्रेशर रहता है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है आप लोग समझ ही गए। अब उसको प्रेशर थोड़ी ना है उतना जितना एक असिस्टेंट मैनेजर को है उधर, क्योंकि उसको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मान लीजिए आप कि असिस्टेंट मैनेजर आप बन जाते हैं तो आपका बस काम बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी सैलरी अच्छी आती है, आपको लीज़ फैसिलिटी मिलती है। अगर आप होम टाउन से बाहर हो, होम टाउन आपका नहीं है, आपको मिला,
क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है। आप अगर नॉर्थ में हो आपको किधर और भेज देंगे, आप साउथ से इधर भेज देंगे, तो ये पैन इंडिया ही आपको ट्रांसफ़र मिलता है। असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहा हूँ। IDVI आज से काफ़ी साल पहले IBPS में इसका जो है भागीदारी थी और तब ये प्राइवेट नहीं होता था। और IDVI जो है उस टाइम पे बड़ा फेवरेट बैंक होता था सबका। जब ये IBPS में इंग्लैंड PNB, BOB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज वगैरह वगैरह, इंडियन बैंक, यूको बैंक, इन सब से फेवरेट होता था, इन सब से अच्छा माना जाता था IDVI का बैंक। PO में भी, क्लरिकल में भी। क्लरिकल नहीं कहते हैं अब तो, एग्जीक्यूटिव में आ गया। तो ये बड़ा अच्छा माना जाता था। आज भी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक ठीक है। जॉब ना होने से अच्छा ये है कि कुछ हो, आप अर्निंग करें, क्योंकि ये चीज़ लोग जानते हैं कि देखो अभी कुछ कर नहीं रहे हो, तो अच्छा ये है कि कुछ करें आप। अच्छी जॉब है, ठीक है, सैलरी कम है, आपको जो है IDVI में आपको 10 से 5 तक की ड्यूटी है ना, तो अच्छी जॉब है, कोई ऐसी बुरी जॉब नहीं है। तो आपको लोग यहाँ बोलेंगे यूट्यूब पे यार ऐसा है, प्राइवेट है, वो है, ये इसमें लोग, हालांकि सच बात ये भी है कि लोग आते हैं यहाँ अपना कुछ टाइम काम करते हैं, उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम निकलता है, प्रयास करते हैं और IDVI को एग्ज़िट कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी है यहाँ। तो मेरी सलाह आपको ये है, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए और सफलता लें, आप एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक निकालें। और अगर आपको फिर अगर जॉब करने की इच्छा है कहीं और, तो बिल्कुल करें, आप साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लोग IDVI में आने के बाद भी लोग फिर वहाँ से तैयारी करके कहीं और किसी और बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं IDVI को लेके जो मिथ्स होती थी कि IDVI में असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, 3 साल के बाद हमें निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। देखिए, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया हुआ है IDVI में, मैं 2018 से मैं देखते आ रहा हूँ, है ना। अभी तक तो मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं जिसको IDVI ने निकाला हो। हाँ, लोगों ने खुद ने रिज़ाइन किया तो वो तो अलग बात है, लोग रिज़ाइन कर भी देते हैं। मेरे सामने तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सामने से रिज़ाइन किया है, अब अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, बट एक IDVI का ऑप्शन है बैंकर्स को लेके। तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा प्रयास करें, इस एग्ज़ाम को सीरियस लें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और अपना जॉब सिक्योर करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो अगर आपका कोई सवाल रह गया होगा या मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही होगी जो आपको पूछनी होगी, जो सवाल रह गया होगा, तो आप मुझे कमेंट कॉलम में पूछ सकते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे आपको इसका जवाब दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टोटल।